राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे बुद्ध प्रदोष के विषय में। भगवान शिव की परम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम कहा गया है। शिव पुराण में कथा आती है कि जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के लोक को प्राप्त कर लेता है, यानी शिवधाम शिवलोक की प्राप्ति करके मनुष्य शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। कहते हैं जो मनुष्य प्रदोष का व्रत करता है उसके यहाँ धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं रहती है। भगवान शिव की परम अनुकंपा उस मनुष्य पर निरंतर बरसती रहती है जो भगवान शिव का प्रिय व्रत प्रदोष व्रत करता है। जिस प्रकार से भगवान का परम पवित्र महीना सावन माना जाता है, वैसे ही जो मनुष्य प्रदोष का व्रत करता है वह भी उसी प्रकार भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। जैसे सावन महीने में जो व्रत करता है पूरे उसी प्रकार से। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। चलिए आज जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। उससे पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष व्रत में प्रातःकाल उठना चाहिए, ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। स्नान आदि करके भगवान शिव का पूजन करें। शिव पूजन में बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य का भगवान को भोग लगाकर विधि पूर्वक नियम पूर्वक भगवान के व्रत को धारण करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करें। जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात प्रदोष काल में भगवान का विशेष पूजन किया जाता है। प्रदोष काल यानी शाम का वह समय जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है, यानी उससे 45 मिनट पूर्व का समय और 45 मिनट बाद का जो समय है वह प्रदोष काल कहलाता है। उसी समय भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है। जो भी मनुष्य त्रयोदशी का व्रत रखते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, वह प्रदोष काल में ही भगवान शिव का पूजन करते हैं। प्रदोष काल में भगवान की कथा पढ़नी चाहिए। जिस दिन का व्रत होता है, सोमवार का व्रत है तो सोम प्रदोष की कथा पढ़ें, मंगलवार का व्रत है तो मंगलवार प्रदोष की कथा पढ़ें, बुधवार का व्रत है तो बुधवार प्रदोष की कथा पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुननी चाहिए किसी के भी द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा नहीं तो किसी भी घर के सदस्य को बैठाकर आप उससे कथा को सुन सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बुद्ध प्रदोष की कथा सुनाते हैं। बड़ी ही दिव्य है, बड़ी ही अद्भुत है। 2021 में जुलाई माह में प्रदोष व्रत 7 तारीख को कृष्ण पक्ष में पड़ना और 21 तारीख को शुक्ल पक्ष में, यानी दोनों ही व्रत बुधवार में पड़ना है। इसलिए जुलाई का जो व्रत रहेगा प्रदोष का वह बुधवार को माना जाएगा। पहला व्रत 7 तारीख दिन बुधवार को माना जाएगा। अगला जो व्रत है जुलाई में ही 21 तारीख दिन बुधवार का रहेगा। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें बुधवार को ही प्रदोष व्रत ग्रहण करना चाहिए और इसी में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। कहते हैं यदि जो मनुष्य बुध का प्रदोष करता है यानी बुधवार का प्रदोष व्रत रखता है उसे 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। ऐसा श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। चलिए जानते हैं प्रदोष की महिमा। सभी ऋषिजन बड़ी उत्सुकता के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए हैं। श्री सूत जी महाराज उन्हें बुधवार प्रदोष की कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं जो मनुष्य बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर वस्तु जिस वस्तु को वह मनुष्य जीवन में चाहता है वह उसे शीघ्र प्राप्त हो जाती है। जो विधि पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, निश्चय ही करुणा के निधान भोले भंडारी भगवान शिव उन पर सदा अपनी अनुकंपा कृपा बरसाए रखते हैं। कहते हैं बुधवार प्रदोष की एक दिव्य कथा है, उसको सुनने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। चलिए हम भी और आप भी इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक पुरुष था, एक युवक था, उसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन के पश्चात ही उसकी जो पत्नी थी वह अपने मायके चली गई थी। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने मायके जाता है। वहाँ रुकता है कुछ दिन, 2-4 दिन, फिर वह अपने पत्नी को वापस लेके आने लगता है। लेकिन संयोगवश उस दिन बुधवार का दिन था। उनके ससुराल वालों ने उनको मना भी किया कि दामाद जी बुधवार के दिन घर से बेटी को विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन दामाद जी ने कोई बात उनकी नहीं मानी और पत्नी को साथ लेकर आने लगे। कहते हैं पहले का जो समय था पैदल यात्राएं होती थीं, तो कहते हैं मार्ग में चलते चलते पत्नी को प्यास लगने लगी। पत्नी वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती और पति से कहने लगती है कि आप कहीं से जल की व्यवस्था करें, कहीं से जल लेकर आएँ। तब पतिदेव कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ विश्राम करें, मैं जल की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर पति एक लोटा लेकर जल की तलाश में निकल जाता है। देखता है पास में जल का सरोवर था। कुछ ही दूरी पर वहाँ जाकर जल लाने लगता है। वह जब उसी वृक्ष के निकट आने लगा जहाँ उसकी पत्नी बैठी हुई थी, पत्नी को देखता है कि वह किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और जल भी ग्रहण कर रही है, जल भी पी रही है। तब उस व्यक्ति को क्रोध आ गया
वह वृक्ष के निकट पहुंचता है, पत्नी के पास पहुंचता है, तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसके ही हमशक्ल का एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है। वह सोच में पड़ गया और झगड़ने लगा, लड़ाई करने लगा। पत्नी से कहने लगा कि यह मेरे जैसा कौन है, मैं तुम्हारा वास्तविक पति हूँ। इसी प्रकार दोनों में झगड़ा होने लगा। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, वहाँ सिपाही भी आ गए। दोनों को लड़ता हुआ देखते हैं तो वह भी आश्चर्य में पड़ गए कि दो एक जैसे हमशक्ल। तब स्त्री से पूछने लगे पुलिस वाले, जो राज सैनिक थे, कि ये विवाद कर रहे हैं, इनमें से वास्तविक तुम्हारा पति कौन सा है? वह पत्नी क्या कहे, कर्तव्य से विमूढ़ नहीं हो सकती थी। वह संकोच में पड़ गई कि कौन से वास्तविक पति हैं। आश्चर्य बड़ा हुआ उसे। तब उसने भगवान सदाशिव शंकर से, भोले भंडारी से विनय प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं बड़ी असमंजस में हूँ, मुझसे क्या भूल हो गई है? हाँ, मुझसे भूल हुई है कि बुधवार को मैं अपने मायके से आई हूँ, उसका मुझे स्मरण है। भगवान से खूब क्षमा प्रार्थना करी। तब उनमें से एक जो पति था वह अचानक से गायब हो गया, और जैसे ही गायब हुआ सबको पता चल गया कि एक अंतर्ध्यान हो गया, यानी वह कोई छल था, वह कोई माया थी। इस प्रकार से उसने भगवान का बड़ा धन्यवाद दिया कि प्रभु अब ऐसी भूल कदापि नहीं होगी जैसी भूल आज करी है। वह आदमी वापस अपने ससुराल पहुंचता है, पत्नी को वहीं छोड़ देता है, और कुछ दिन पश्चात बुधवार को छोड़कर अन्यत्र बार में, यानी दूसरे दिन किसी, वह अपने घर लौटता। घर पहुंचकर भगवान का विधि पूर्वक त्रयोदशी का व्रत वह बुधवार का करने लगे, और भगवान का बड़ा धन्यवाद रहा। जीवन में खूब आनंद की वर्षा हुई, हर प्रकार से धन वैभव की कोई कमी नहीं रही। तो इस प्रकार से जीवन में प्रदोष व्रत की महिमा है। यानी कई बार हमारे जीवन में छल, माया, प्रपंच, भ्रम आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो लोग बुधवार का व्रत करते हैं उनके जीवन में संशय उत्पन्न नहीं होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, बुद्धि कभी भी भ्रमित नहीं होती, अपने मार्ग पर रहती है। और भगवान आशुतोष भोले भंडारी की अनंत अनुकंपा, परम अनुकंपा मनुष्य के जीवन में बरसती रहती है। ऐसे ही और भी भगवान शिव से, सनातन धर्म से, रहस्यों से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। श्री राधे।